हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 38। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 37 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है और बहुत सारा एग्जाम चल रहा है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज स्टार्ट किया गया था। ठीक है, सामान्य अध्ययन एरोटेरिया का जो बुक आया था वॉल्यूम 2, ठीक है, जिसमें 7500 प्लस MCQ दिया गया है। और एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो है वो जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होने चाहता था। तो संघ प्रमुख होना चाहता था वो है आपका देवदत्त होना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 500, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया था। तो पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया था कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। कनिष्क का शासनकाल रहा था 127 से लेकर के 150 ईस्वी तक। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिसस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि संगमकालीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता था। तो लाल चेर के नाम से जाना जाता था सेन गुटवन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नियों की समुचित अवस्था किए गए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए दंड का विधान किया गया था किसमें। तो दंड का विधान किया गया था वो आपका कौटिल्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन था कि अपने ऊपर आश्रित बच्चों और पत्नियों की समुचित अवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए दंड का विधान किया गया था कौटिल्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? तो पहला हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जालियांवाला बाग, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में होता है। और चौरी चौरा कांड कब होता है? तो 1922 में होता है। तो ये सही क्रम है 1917, 1919, 1900, ठीक है, 21 और 1922। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो स्त्री धर्म विचार पुस्तक के लेखक है वह राम चड्ढा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना यह किया गया था BR अम्बेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है आपका धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी सभी है संविधान का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और देश की एकता की रक्षा करना, ये सभी मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस के संविधान से लिया गया था और आर्टिकल कितना में? तो आर्टिकल 51 के क में जो है इसको जोड़ा गया। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राज्यभाषा समिति में शामिल होते हैं क्या। तो राज्यभाषा समिति में शामिल होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वोट देने का अधिकार नहीं है वो अनुच्छेद 88 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 76 में महान्यवादी की चर्चा के बारे में जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को कौन, ठीक है, कौन सा वरीयता क्रम गलत है, ये बताना है। गलत बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री और राजदूत, उच्चतम न्यायालय, न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखक परीक्षक और लोकसभा उपाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं जो गलत है, बाकी सभी क्या है तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है, रास्ता तैयार किया था किसने। तो पंचायती राज्य संगठन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जातीय भेदभाव, ठीक है, भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है। तो जातीय भेदभाव जो है ये सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है। यह गणना निजता का अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक है मेघना देसाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बली आरिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बाली आरिक द्वीप समूह जो है यह स्थित है भूमध्य सागर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्रों और उनमें से संबंधित स्थानों में संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। पहला है बसीन की खाड़ी, तो ये सही सुमेलित नहीं है। दूसरा है कलोल, तो ये गुजरात में है। तीसरा है नरकटिया, ये भी असम में है, ये सही है। तीसरा मोरन जो है ये कहाँ है? तो मोरम जो है वो असम में है। ठीक, कहाँ है? तो असम में, तो ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 4 गलत है, बाकी सभी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हिरण्य किस नदी को कहा जाता है? तो हिरण्य कहा जाता है सोन नदी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, बताना है कौन सा सही होगा। पहला हो जाएगा कि बर्ड फुट डेल्टा जो है यह मिसिसिपी को कहा जाता है। एस्चुरिन डेल्टा बनाती है कौन? तो एस्चुरिन डेल्टा बनाती है मैकेंजी नदी। ट्रिपल डेल्टा बनाती है महानदी। और आइक्वेट डेल्टा बनाती है नील नदी। एक बार फिर से देख लेते हैं, डेल्टा कौन सा नदी कौन बनाती है? तो बर्ड फुट डेल्टा जो है ये बनाती है मिसिसिपी नदी। एस्चुरिन डेल्टा बनाती है मैकेंजी नदी। ट्रिपल डेल्टा बनाती है महानदी। और आइक्वेट डेल्टा बनाती है नील नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जैविक खाद के लाभ क्या है? तो जैविक खाद के लाभ है इनमें से सभी। मिट्टी की जलार्धन क्षमता में वृद्धि होता है। मिट्टी के सरंध्र में बनने में सहायक होता है। मिट्टी के जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होता है। तो ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लौ अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो प्रिंस चार्ल्स जो पर्वत है यह स्थित है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय और आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारे के समूह से गुजरना पड़ता है। तो इस तारे के समूह को क्या कहा जाता है? तो इस तारे के समूह को कहा जाता है नक्षत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी के आंतरिक हलचल के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है संरचनात्मक मैदान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये जितना भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ठीक है, एसएससी का बहुत सारा वैकेंसी है। तो ये जितने भी वैकेंसी आ रहा है या जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज चलाया जा रहा है एरिटेरिया का 7500 प्लस, ठीक है, वॉल्यूम 2 का जो बुक आया था सामान्य निधन का, उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जरूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमको आगे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो 1 से 37 तक प्रैक्टिस सेट जो नहीं देखें इसके पहले तो वो जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि खादीना और जोहड़ क्या है? तो खादीना और जोहड़ जो है वर्षा जल संग्रह की पत्ती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि पृथ्वी के ऊपरी पथ पर भूपर्पट्टी कहते हैं जिसकी मोटाई और गहराई 35 किलोमीटर होता है। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि भूपर्पट्टी के नीचे मेटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से सभी जो है वो कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका कि ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो ये पॉलीस्टाइन से बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि ठीक है, क्रिस्टलीकरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो क्रिस्टलीकरण जो है ये उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैसों के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है? तो दाब बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तरल ब्लीच का मुख्य घटक निम्न से कौन है? तो तरल ब्लीच का मुख्य घटक है सोडियम हाइपरक्लोरेट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और बताना है कि इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है कि वे जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि वे शरीर में उसी स्थान पर, ठीक है, अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पौधा पादप का उभयचर कहा जाता है, तो वह आपका ब्रायोफाइटा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम है क्या, तो लाइसोसोम जो है वो पाचन केंद्र है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है, तो गंजापन के लिए ठीक है कौन सा कवक जिम्मेवार है, तो आपका टीनिया कैपिटिस जो है जिम्मेवार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, दिया गया है कि समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। पहला कथन है कि यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, तो ये पहला कथन सही है। दूसरा है ठीक है, दूसरा है कि इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होता है, तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कोई भी गलत नहीं है, सभी कथन क्या है तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो अनवीकरणीय संसाधन नहीं है वो आपका सौर ऊर्जा है, अनवीकरणीय संसाधन नहीं है तो क्या है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है, कैसा, तो नवीकरणीय संसाधन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 38 है कि विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप से आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ठीक है विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को कहा जाता है विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मनुष्य, वनस्पति जाति एवं प्राणी जाति किस प्रकार के संसाधन है, तो वह है एक प्रकार के जीव ठीक है, कैसे संसाधन है, तो वह आपका जैव संसाधन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परिस्थिति निम्नलिखित में से किसके बीच ठीक है पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो पारस्परिक संबंधों का अध्ययन आपका जीव एवं वातावरण के बीच, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो मसानजोर जल विद्युत परियोजना जो है यह स्थित है म्यूराक्षी नदी पे। म्यूराक्षी नदी का लंबाई कितना है, तो 250 किलोमीटर है। सकरी नदी का लंबाई कितना है, तो यह झारखंड में 65 किलोमीटर इसका लंबाई है। दामोदर नदी का लंबाई कितना है, तो 592 किलोमीटर है। उत्तर कोयल नदी का लंबाई कितना है, तो 360 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है, तो प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है वो है आपका हिरण है, जो घास फूस खाता है उसमें प्राथमिक उपभोक्ता में कहते हैं, ऑप्शन नंबर ठीक है केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है, तो गुल अथवा कुल जो है वो वाहिकाएं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या और मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, यह संबंधित है आपका जनांक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि बर्फ को बुरादे द्वारा पैक नहीं किए जाने से क्या कारण है, तो इसका जो कारण है वो है आपका बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, इसके वजह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म को आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किसमें मिलता है, तो इसका जो प्रमाण है वो मिलता है आपका देवनाम प्रिय की उपाधि से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, दिया गया है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका में एक साथ जुड़े होने का संभावना व्यक्त किया है, तो संभावना व्यक्त किया है वो है आपका अब्राहम ओरिएंटलिस ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दिया गया कि भारत के बंदरगाहों का सही क्रम बताना है कि उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या होगा, पहला होगा कांडला, फिर हल्दिया, फिर पारादीप, फिर कोचीन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया गया कि माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो माई लाइफ जो है वो बिल क्विंटन का आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये 50 नंबर क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों ने प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किया था, तो है आपका ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा राइट आंसर 50। ठीक है, कुछ अस्मरणीय तथ्य दिया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे गुप्त वंश के बारे में दिया गया है कि गुप्त वंश के स्थापना संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इसने गुप्त संवत भी चलाया था किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, कब, तो 319 से 20 में चलाया था। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ था। समुद्रगुप्त ने भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा जाता है। इसे परम भागवत की उपाधि धारण किया था किसने, तो समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिशन रहते थे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग
प्रैक्टिस सेट नंबर 38 जो था इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर लिए हैं। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो है वो जीके जिसका क्वेश्चन जो है कराया गया है फुल डिस्कशन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।